हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ दो केस स्टडीज़ हैं मेरे पास ऐसे, तो आइए चलिए उससे थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह की केस स्टडीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड आती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है केस स्टडीज़ का। A textile factory is going to be started in the nearby area। मतलब कि ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो कि स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वेयर गोपाल एंड इंटरप्रेन्योर इज कैरिंग ऑन हिज बिजनेस। यहाँ पे एक गोपाल हैं जो कि अपना एक इंटरप्रेन्योर मीन्स वो एक इंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस को चलाते हैं। उन्हीं के पास एक टेक्सटाइल, उनके ही एरिया के आसपास एक टेक्सटाइल फैक्ट्री भी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। एज अ बिजनेसमैन ही इज नाउ इन जुबिलेंट मूड। अब क्या है वो एक एज अ बिजनेसमैन क्या है वो एक अजीब तरीके सा फील कर रहे हैं। ही इज थिंकिंग दैट वंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इज सेट अप ही विल गेट मोर कस्टमर। उनका ये सोचना है कि वो अगर टेक्सटाइल फैक्ट्री खुल जाती है एक बार, तो सेटअप हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनको मिलेंगे। द सेल विल इंक्रीज, ही नीड मोर मनी। तो सेल जो है वहाँ पे बढ़ेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनी की नीड होगी, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम इज, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर? द मेजर प्रॉब्लम इज हाउ टू अरेंज द एडिशनल फंड, कि वो कैसे एडिशनल फंड्स को ऐड करे। ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ गेटिंग लोन, इनके पास ऑप्शंस हैं कि वो लोन ले लें फ्रॉम द बैंक से। बट द फियर ऑफ लॉस, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं लॉस का भी डर है कि वो कम्स टू हिज माइंड, उनके माइंड में आया कि अगेन एंड अगेन, एंड ही डज नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क, कि अगर वो लोन नहीं चुका पाए, उन्हें लॉस हुआ तो वो कैसे लोन चुकाएंगे। तो ये सारी ख्याल उनके मन में बार बार आ रहे हैं और ये उस रिस्क को लेना नहीं चाहते। अनदर ऑप्शन इज दैट ही मे जॉइन हैंड विथ सम अदर पर्सन। इनके पास दूसरा ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन था कि वो लोन ले, अब दूसरा ऑप्शन उनके पास दिमाग में आ रहा है कि वो दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिला ले। बाय डूइंग सो, अगर वो ऐसा करते हैं, मोर रिसोर्सेज कैन बी रेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वो रेज कर पाएंगे। वर्क कैन बी शेयर्ड बाय डूइंग सो, जो काम होगा वो शेयर हो जाएगा। एंड बिजनेस कैन बी रन, एंड बिजनेस कैन बी रन इन बेटर वे, और वो अपने बिजनेस को एक अच्छी तरीके से रन करा सकेंगे, ठीक है। द रिस्क ऑफ लॉस विल ऑल्सो बी शेयर्ड, और साथ ही साथ लॉस का जो रिस्क होगा वो भी वो शेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि एज अ अगर आप किसी पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो जितने प्रॉफिट वो शेयर करता है उसी तरह वो लॉस भी अगर होता है तो वो भी वो वहाँ पे शेयर करता है। सो ही फाइनली डिसाइड टू जॉइन हैंड विथ सम अदर पर्सन। तो यहाँ पे अकेले रिस्क उठाने से अच्छा है कि उन्होंने सोचा कि दो पर्सन होंगे तो आधा आधा लॉस भी हम बेयर कर लेंगे। तो उनके लिए ये आइडिया उनको सही लगा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दूसरे इंसान के साथ ज्वाइन करेंगे अपना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस। अब इस ऊपर के केस के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज थॉट बाय गोपाल। गोपाल की ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो गोपाल की है वो किस तरह की फॉर्म हो जाएगी। तो अभी तक तो वो इंटरप्रेन्योर थे, अकेले उस बिजनेस को रन करते थे। अब जब वो किसी और पार्टनर के साथ जुड़ जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म की होगी? पार्टनरशिप की हो जाएगी, ठीक है। गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म का डेफिनेशन देना है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन।
पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के जुड़ने के बाद बनती है। हु पूल देयर फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल रिसोर्सेज, जो क्या करते हैं कि फाइनेंशियल और अपने मैनेजेरियल रिसोर्सेज को का पूल बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एंड एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, और साथ ही साथ एग्री करते हैं कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, साथ ही साथ प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी थी वहाँ पे, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन who pool their financial and managerial resources and agree to carry on a business and share its profit. Now, third question is, state the merit which Gopal will be going to enjoy after joining hand with other person. ये कह रहा है कि अब आपको यहाँ पे merits बताने, फायदे बताने हैं जो गोपाल को दिखता है कि वो अगर किसी और के साथ अपना ज्वाइन कर लेता है, हाथ मिला लेता है अदर पर्सन के साथ, तो वो किस तरह की फ़ायदे को वो पाएगा, ठीक है। द मेरिट इंजॉयड बाय गोपाल आर सच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्म इजली विदाउट मच लीगल फॉर्मेलिटी। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी, किसी तरह की लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन या फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंस 2 और मोर पार्टनर जॉइन हैंड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हाथ मिला लेते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए, दस इट मे बी पॉसिबल टू पोर मोर रिसोर्सेज। उनको क्या होगा फ़ायदा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाएंगे, पूल कर पाएंगे मोर रिसोर्सेज का। दे लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इक्वली एज पर एग्रीड रेशियो। देखिए, अगर वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं लोगों के साथ जुड़ के, तो वो क्या करेंगे, फर्म के जो भी लॉस होगी उसको भी वो पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे इक्वली, या फिर किसी भी एग्रीड रेशियो पे जो कि वहाँ पे बनाई गई है। तो कहने का मतलब 3 उसको फायदे दिख रहे थे गोपाल को। पहले क्या दिख रहे थे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके, इस तरह की पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉर्म कर लेगा इजली, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उनके पास, ठीक है। और साथ ही साथ वो अगर कोई लॉस होती है फर्म में तो वो इक्वली शेयर कर लेंगे, या फिर एग्रीड रेशियो पे। तो उसको, गोपाल को पर्सनली केवल खुद उस सारी चीज़ों से बेयर नहीं करना पड़ेगा, तो उसको ये सारी प्रॉफिट्स दिख रही थी, ठीक है। तो ये हो गया केस स्टडी 1। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी 2, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे केस स्टडीज़ के बारे में। नेहा, यहाँ पे एक लड़की है नेहा। अ ब्राइट फाइनल ईयर स्टूडेंट वॉज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। एक ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है, फाइनल ईयर की, जो वेट कर रही है अपने रिजल्ट के डिक्लेयर होने की। वाइल एट होम शी डिसाइडेड टू पुट हर फ्री टाइम टू यूज़। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तो वो चाहती है कि वो अपने फ्री टाइम को यूज़ करे, ठीक है। Having an aptitude for painting and she tried her hand at decorating clay pot and bowl. उसके पास पेंटिंग का जो है वो स्किल है, एप्टीट्यूड है उसके पास। तो वो क्या करती है, ट्राई करती है अपने हाथ से डेकोरेट करने का, किसको, क्ले से बने हुए पॉट्स को एंड बाउल्स को, विथ डिज़ाइन, किसके थ्रू, डिज़ाइन के थ्रू। शी वॉज एक्साइटेड एट द प्रेज शॉवर्ड बाय हर फ्रेंड। और वो काफ़ी एक्साइटेड है ताकि वो अपने दोस्त के द्वारा उसको दिखाए और उसके वर्क को एक्विटेंसेस करे, मतलब कि बढ़ाई करे। शी इवन मैनेज टू सेल्फ अ फ्यू पीस ऑफ यूनिक हैंड पोएट्री। और वो अपने आप को मैनेज करती है कुछ यूनिक हैंड पोएट्री बनाते हुए, फ्रॉम हर होम, अपने घर से, टू पीपल लिविंग इन एंड अराउंड हर कॉलोनी, अपने कॉलोनी में अगल बगल रहने वाले लोगों को दिखा के या बेच करके।
ऑपरेटिंग फ्रॉम हर होम, अपने घर से ही ये चीज़ें ऑपरेट करती है। शी वॉज एबल टू सेव ऑन रेंटल पेमेंट, और अपने रेंटल पेमेंट को भी वो सेव करती है। शी गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बाय वर्ड ऑफ माउथ, साथ ही साथ वो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट, आप जैसा जानते होंगे कि आप अगर किसी को अच्छे प्रोडक्ट या क्वालिटी देते हो, कम प्राइस में देते हो, तो वो क्या होता है, वो एक जो इंसान लेता है वो दूसरे इंसान को बताता है, तो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट करता है। तो उसी तरह उसने पॉपुलैरिटी पाई वर्ड ऑफ माउथ से एज अ सोल प्रोप्राइटर। क्या है वो? सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि उसने अकेले उस चीज़ को स्टार्ट किया, अकेले बनाया, तो वो क्या कहलाएगी? सोल प्रोप्राइटर कहलाएगी। शी फर्दर परफेक्ट हर स्किल ऑफ पेंटिंग, और साथ ही साथ वो परफेक्ट हो गई स्किल ऑफ पेंटिंग में, जो कि पोएट्री में उसने की। एंड क्रिएटेड अ न्यू मोटिव एंड डिज़ाइन, और साथ ही साथ वो नए नए तरीके के डिज़ाइंस बनाने लगी। ऑल दीज जनरेटेड ग्रेट इंटरेस्ट अमॉन्ग हर कस्टमर, और साथ ही साथ इस तरीके से उसके कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट वहाँ पे जनरेट होने लगे। एंड प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू द डिमांड ऑफ हर प्रोडक्ट, और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट के डिमांड को वहाँ पे बूस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक तो एक सिंपल क्ले का पॉट था और बॉल था, ठीक है, पर उसको सजा देने से, उसमें डिज़ाइन बना देने से उसकी जो डिमांड हो गई वहाँ पे प्रोडक्ट की, बूस्ट हो गई। बाय द एंड ऑफ समर शी फाउंड दैट शी वॉज एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2500। गर्मी के ख़त्म होते होते उसने ये चीज़ फाउंड किया, उससे ये पता चला कि उसने प्रॉफिट कमाया किसका? 2500 का, ठीक है, फ्रॉम हर पोएट्री। उसके इस इन्वेस्टमेंट इन कलर, उसका जो इन्वेस्टमेंट था कलर में, और जो भी ड्राइंग की शीट्स वगैरह लग रही थी, उन सबको ले दे के उसने प्रॉफिट क्या कमाया? 2500 का। शी फेल्ट मोटिवेटेड टू टेक अप दिस वर्क एज अ करियर, उसने वहाँ पे वो क्या हुई? मोटिवेट हुई अपने इस वर्क को एज अ करियर बनाने के लिए। शी देयरफॉर डिसाइडेड टू सेट अप हर ओन आर्ट वर्क बिजनेस, और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी आर्ट वर्क बिजनेस को सेटअप करेगी। शी कैन कंटिन्यू रनिंग द बिजनेस ऑन हर ओन एज अ सोल प्रोप्राइटर, और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेगी, अपने बिजनेस को रन करेगी, और एज अ सोल प्रोप्राइटर वो वहाँ पे वर्क करेगी। बट शी नीड मोर मनी फॉर डूइंग बिजनेस, पर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी। वो नीड था उसको वहाँ पे और भी ज़्यादा पैसे की। हर फादर हैज सजेस्टेड दैट शी शुड फॉर्म अ पार्टनरशिप विद हर कज़न टू मीट द नीड फॉर एडिशनल फंड। उसके पापा ने उसको वहाँ सजेस्ट किया कि वो पार्टनरशिप एक तरह से फॉर्म कर सकती है अपने कज़न्स के साथ, ताकि वो अपने एडिशनल फंड के साथ वो मीट कर सके। एंड फॉर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क, और साथ ही साथ वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्क को भी शेयर कर पाएगी। साइड बाय साइड ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट द बिजनेस माइट, देखिए यहाँ पे ये इनका जो ये ओपिनियन था, ये पॉसिबल था दैट द बिजनेस माइट ग्रो फर्दर एंड मे रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो इस तरह का अगर वो करती है तो क्या होगा कि उसका जो बिजनेस होगा वो फर्दर ग्रो करेगा और रिक्वायर करेगा कंपनी के फॉर्मेशन को। शी इज़ इन ए फिक्स एज टू व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शी शुड गो इन फॉर। अब वो क्या कर रही है, उसको यहाँ पे फिक्स करना है कि वो किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहती है, और उसको किस तरह के फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। शी शुड गो इन फॉर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एडवाइस नेहा रिगार्डिंग द डिफरेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बिफोर चूजिंग अ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एडवाइस करना है नेहा को रिगार्डिंग द डिफरेंट फैक्टर्स, जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर्ड किया जाता है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हैं, सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो द डिफरेंट फैक्टर्स विच शुड बी कंसीडर्ड बाय नेहा आर एक्सप्लेन इन द वीडियो, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जैसे कि अगर वो फॉर्म करती है पार्टनरशिप, ठीक है, तो वहाँ पे वो रिस्क भी जो है वहाँ पे बांट लेगी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मे बी वो उसको अगर अपने आगे कंटिन्यू करना होगा पढ़ाई को, तो वो उस चीज़ को भी देख पाएगी। अगर वो सिर्फ अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का वर्क करती है तो वहाँ पे वो क्या होगा कि वो नहीं कर पाएगी, वो अकेले उस सारी चीज़ों को डील नहीं कर पाएगी और ना ही इतने एडिशनल फंड्स का वो वहाँ पे इकट्ठा कर पाएगी। तो रिसोर्सेज की जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नीड होगी तो वहाँ पे उसको पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। तो कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं अगर वो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑप्ट करती है। अगर पार्टनरशिप के ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑप्ट करेगी तो वहाँ पे उसको रिस्क भी बियर करने के लिए पार्टनर्स मिल जाते हैं, सिंगल उसको ही नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी बांटेगी और जो भी रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंशियल फंड्स होंगे, वो सारे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। पर अगर एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप उसको वो बिज़नेस को सेटअप करती है तो उसको देखिए फंड रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले उसके पास ऑप्शन है, अगर उसको सोल प्रोप्राइटर करना है तो उसके पास उसको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लोन लेने के लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है फिर अपनी कंपनी को वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती है एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप अपने फर्म को फंड और प्रोवाइड करना चाहते हो थ्रू लोन। अगर आप पार्टनरशिप के करोगे तो आप 2 से ज़्यादा लोगों को ऐड कर पाओगे, साथ ही साथ वहाँ पे आपको किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, और जो भी आप वहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपकी फुलफ़िल हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो भी मटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो भी अच्छे से जनरेट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर्ड करेगी नेहा जब भी उसको ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना होगा और चूज़ करना पड़ेगा पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के बीच में। नेहा फादर हैज सजेस्टेड दैट शी शुड कंसीडर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप विथ हर कज़न। नेहा के फादर ने उससे कहा कि वो कंसीडर कर सकती है पार्टनरशिप का फॉर्म करने के लिए अपने कजन्स के साथ। क्या बेनिफिट्स, व्हाट बेनिफिट विल नेहा एंजॉय एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे क्या बेनिफिट नेहा अब इंजॉय करेगी अगर उसने पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया। तो द बेनिफिट दैट नेहा विल बी एबल टू इंजॉय बाय फॉर्म ऑफ फॉर ऑल पार्टनरशिप्स आर। कुछ बेनिफिट्स जो नेहा पाएगी जो हर एक पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद इंजॉय करते हैं, जैसे बैलेंस डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होगा, बैलेंस होगा। कुछ किसी भी तरीके का आप अगर पार्टनरशिप के अंदर आप अगर आते हो, किसी भी तरह की कंपनी है पार्टनरशिप पे चलती है, तो वहाँ हर तरह का डिसीजन जो है वो सारे पार्टनर से पूछ करके ही लिया जाता है। ठीक है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बैलेंस्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक पर्सन, हर एक पार्टनर का क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आपको ये क्या पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो एक तरह से बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। मोर फंड, ज़्यादा से ज़्यादा फंड वहाँ पे आ जाएंगे। अगर पार्टनर्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल भी आपका बूस्टअप होगा, फंड आएगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, आप रिस्क को भी क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, जो भी रिस्क होंगे आपके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लॉस होगा वो क्या होगा, आप अकेले नहीं उस चीज़ को देखोगे, वहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे वो सारे जो है उस चीज़ को बेयर करेंगे। सिक्रेसी, वहाँ पे सिक्रेसी भी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा जितने पार्टनर रहेंगे ऑब्वियसली बात है अगर आप उस कंपनी के पार्टनर हो तो वहाँ पे आपको सिक्रेसी भी, प्राइवेसी भी बना के रखनी पड़ती है, तो आपका सिक्रेसी भी रहेगा। तो ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो नेहा वहाँ पे इंजॉय करती है एज अ पार्टनरशिप अगर वो अपने बिजनेस को वर्क कराना चाहती है तो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।